गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजेश कुमार जीके विद ब्रजेश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सबसे पहले यहां पर करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे जो आगे आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, स्टेट पीसीएस और एपीएस, तमाम तरह के विभिन्न राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं हम उसको यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है शांति निकेतन, काकतीय मंदिर, होयसल मंदिर और जयपुर शहर। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम के बीरभूम जिले में शांति निकेतन जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 42 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ये 41वां नंबर का है। और बंगाल में सुंदरवन, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और दुर्गा पूजा स्थल जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, इस साल भारत ने 9 सितंबर को G20 होस्ट किया था। कितने को? 9 सितंबर को। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें देखिए जैसे पर्यावरण को लेकर, टूरिज्म को लेकर, टेररिज्म को लेकर, साइंस एंड टेक को लेकर, इस तरह की कई बैठक हुई जिसमें भ्रष्टाचार की बैठक हुई। तो पूछा गया कहाँ हुई थी? जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी बैठक जो हुई थी 9 से 11 अगस्त तक इसकी बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित हुए एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो एशिया कप आपको याद है, जब एशिया कप इंडिया ने जीता था, एशिया कप हुआ था, तो इंडिया ने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका इसमें टीम हारी थी। और मोहम्मद सिराज का आप नाम जानते होंगे, तो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और इनको लगभग 55 रन के अंदर पूरी टीम आउट हो गई। तो ये भारत ने जीता था, किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के जीता था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाँ, तो ये यहाँ पर आप देखिए कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका के कोलंबो जगह है, वहाँ पर आर प्रेमदासा स्टेडियम है, वहाँ पर जीता। और भारत ये 8वीं बार एशिया कप जीता। इससे पहले जो ये श्रीलंका है उसने 6 बार जीता, उसके बाद पाकिस्तान ने जीता है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी थी। पीएम विश्वकर्मा योजना, अब देखिए नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसका बजट रखा 13,000 करोड़ और इस योजना में बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर ओंकारेश्वर जो पड़ता है एमपी में, वहाँ पर एक मंधाता पर्वत है, वहीं पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूनिसेफ, यूएनडीपी, WWF, WEF। देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन पे उस पे हुआ था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये याद रखिएगा, अभी कॉप की बैठक हुई है, COP 28 की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। तो इस बारे में भी याद रखिएगा। और ये जो है जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट जो है ये UNFCCC ने किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्राथमिक उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को हमें क्या करना है, इसको नए नए विचार लाना है कि नवीकरणीय योजना, जैसे वाटर, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे हमें बात करनी है, सोलर पे बात करनी है, ये रिन्यू की जा सकती हैं, जियोथर्मल पे बात हो सकती है। अब देखिए एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी ये इन्हीं को नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कन्वेंशनल है बट नॉन रिन्यूएबल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो सितंबर मंथ की डेट है, तो ये मनाया गया था 15 सितंबर को, हर साल मनाया जाता है। और इसकी थीम थी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, लखनऊ, आगरा, बनारस, इन तीनों जगहों पर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। तो अवध का जो शिल्पग्राम एरिया है, आगरा और बनारस, इन 3 जगहों पर यूनिटी मॉल बनेगा उत्तर प्रदेश में। अगला है,
हाल ही में भारत द्वारा खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में है तो इसका है चिकन पॉक्स से है। किससे है? चिकन पॉक्स से। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 के भी केसेस हुए हैं, तो मन में हो सकता है कि कोरोना आपके विचार आए, बट यहाँ पर वो प्रश्न गलत हो जाएगा। चिकन पॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, देखिए वायरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरस होता है। चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के क्लैड 9 का संस्करण की उपस्थिति का पता लगाया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो किससे संबंधित है? देखिए हैदराबाद, जब इंडिया अपना जब आज़ाद हुआ तो हैदराबाद, जोधपुर और ऊपर जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों में ये 3 प्रिंसली स्टेट ये जो अलग अलग रहना चाहती थी, यानी भारत और पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती थी। तो ऑपरेशन यहाँ पर क्या था कि ये ऑपरेशन पोलो चला था। ये एक सैन्य कार्यवाही थी। कैसी थी? सैन्य कार्यवाही थी, जिसके तहत इसको क्या किया गया था? मिलाया गया था। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, तो ये देखिए 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत द्वारा सैन्य कार्यवाही शुरू की गई, ऑपरेशन पोलो के नाम से चलाया गया और इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये आप भी, मैंने यहाँ पर आपको जीके इसके करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। हम लोग इसी तरह आगे यूपी पीसीएस, आरओ, स्टेट पीसीएस और जो एसएससी की परीक्षाएं हैं और अदर स्टेट पीसीएस की जो भी एग्जाम हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर लेकर आऊँगा। और भी जीके की शुरुआत होगी, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और भी जो स्टैटिक जीएस है उसकी भी क्लास प्रॉपर चलती रहेगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।